जय हिंद सबको। आज हम लोग पढ़ते हैं सैलोलिज्म। रीजनिंग में ये चैप्टर सबको बहुत टफ लगता है, बट ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे पहला है आपका सभी कुर्सी मेज है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सभी कुर्सी मेज है, सब कुर्सी को हमें मेज बनाना है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ये कुर्सी है और सभी कुर्सी क्या है, मेज है। इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। तो इसका निष्कर्ष निकलेगा, कुछ मेज कुर्सी है। इसमें पहले आपको डायग्राम के माध्यम से 3 चीज़ें जान लेनी है, सभी का, कुछ का, कोई का, कैसे डायग्राम बनेगा। अब देखते हैं दूसरा है कुछ कुर्सी मेज है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम। कुछ कुर्सी को हमें मेज बनाना है। ये कुर्सी हुआ, कुछ कुर्सी को हमें मेज बनाना है, कुछ कुर्सी को हमें मेज बनाना है। इतना सा को हमने कुछ कुर्सी को हमने मेज बना लिया। तो इसका निष्कर्ष निकलेगा, कुछ मेज कुर्सी है। तीसरा है कोई भी कुर्सी मेज नहीं है। तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे। कुर्सी और मेज का डायग्राम अलग अलग आप बनाएंगे। कोई भी कुर्सी मेज नहीं है। तो इसका निष्कर्ष निकलेगा, भी मेज कुर्सी नहीं है। ये 3 चीज़ आपको याद रख लेना है कि सभी का कैसा डायग्राम बनेगा, कुछ का कैसा डायग्राम बनेगा, कोई का कैसा डायग्राम बनेगा। जैसे सभी कुर्सी मेज है, तो सभी कुर्सी को हमने मेज के अंदर डाल दिया। इसका निष्कर्ष का कुछ मेज कुर्सी है। फिर दूसरा था आपका कुछ कुर्सी मेज है, तो हमने कुछ कुर्सी को मेज बना दिया। इसका भी निष्कर्ष निकला कुछ मेज कुर्सी है। अब तीसरा है कोई भी कुर्सी मेज नहीं है। तो इसका डायग्राम हमने अलग अलग बना दिया और इसका निष्कर्ष निकला कोई भी मेज कुर्सी नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में कथन है आपका कुछ जंगल घोड़े हैं, कुछ घोड़े बाघ हैं, सभी बाघ बैल हैं। और निष्कर्ष में है आपका कुछ बैल घोड़े हैं, कुछ बाघ जंगल है। तो इसमें हम लोग 2 डायग्राम बनाएंगे, पहला डायग्राम और दूसरा डायग्राम। चलिए पहला डायग्राम में बनाते हैं। कुछ जंगल घोड़े हैं। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जा रहे होंगे। ये जंगल है, कुछ जंगल को हमें घोड़ा बनाना है। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे पहला मैं कुछ जंगल घोड़े हैं, तो कुछ जंगल को हमने घोड़ा बनाया। उसके बाद बोलता है आपका कुछ घोड़े बाघ हैं, कुछ घोड़ों को हम बाघ बनाएंगे, कुछ घोड़े बाघ हैं। फिर बोलता है सभी बाघ बैल हैं, तो सभी बाघ को हमें बैल बनाना है। अब सेकेंड फिगर में भी हम लोग बनाते हैं। कुछ जंगल घोड़े हैं, पहला तो सेमी फिगर बनेगा। कुछ जंगल को हमें घोड़ा बनाना है।
उसके बाद बोलता है कुछ घोड़े बाघ हैं। कुछ घोड़े बाघ तो हैं, पहला डायग्राम में हमने कुछ घोड़े को बाघ तो बनाया है, लेकिन सेकंड डायग्राम में हमें जंगल को भी लेना है। कुछ घोड़े बाघ हैं। उसके बाद बोलता है सभी बाघ बैल हैं, और सभी बाघ बैल हैं। सभी बाघ को हमने यहाँ पर बैल तो बनाया है, लेकिन सेकंड डायग्राम में सब में जाएगा। सभी बाघ ये बैल, सभी बाघ बैल हैं। हमने फर्स्ट डायग्राम में सभी बाघ को बैल बनाया, पर सेकंड डायग्राम में हमें बैल का जो डायग्राम है उसको जंगल और घोड़ा में भी ले जाना है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब निष्कर्ष से देखेंगे। पहला निष्कर्ष है कुछ बैल घोड़े हैं। पहला डायग्राम में देखेंगे कुछ बैल घोड़े हैं। कुछ बैल का डायग्राम यहाँ है और घोड़ा का डायग्राम यहाँ है। कुछ बैल का जो डायग्राम है कुछ भाग घोड़ा में आया है, तो कुछ बैल घोड़े हैं। तो पहला जो निष्कर्ष है वो आपका सही है। पहला डायग्राम में पहला निष्कर्ष आपका सही हुआ, तो हम लोग सेकेंड में भी चेक करेंगे। यहाँ पर भी आपका कुछ बैल जो है वो घोड़ा में आपका डायग्राम गया। अगर पहला डायग्राम में सही हुआ तो सेकेंड डायग्राम में भी चेक करेंगे। अगर पहला डायग्राम में गलत हुआ निष्कर्ष तो सेकेंड डायग्राम में चेक नहीं करना है हमें। अब सेकेंड निष्कर्ष को देखते हैं। कुछ बाघ जंगल है। जंगल का फिर डायग्राम यहाँ है और बाघ का यहाँ है, तो कुछ बाघ जंगल है। यहाँ तो आपका गलत हो गया, तो सेकेंड डायग्राम में हमें चेक नहीं करना है। निकलता है आपका कि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगर पहला डायग्राम में गलत हुआ तो दूसरा डायग्राम हमें चेक नहीं करना है। अगर पहला डायग्राम सही हुआ तो दूसरा डायग्राम में भी हम देखेंगे कि सही है कि गलत है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कथन है आपका सभी कमरे पर्दे हैं। कुछ पर्दे टेबल हैं, कुछ टेबल डिश हैं। और निष्कर्ष से पहला कुछ डिश पर्दे हैं, दूसरा निष्कर्ष है कुछ कमरे टेबल हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसमें भी 2 फिगर बनाएंगे हम लोग। इसमें भी हम लोग 2 डायग्राम बनाएंगे। पहला डायग्राम बनाते हैं सभी कमरे पर्दे हैं। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जा रहे होंगे। सभी कमरा को क्या करना है, हमें पर्दा बनाना है। सभी कमरे पर्दे हैं। उसके बाद बोलता है कुछ पर्दे टेबल है। कुछ पर्दे को हमें टेबल बनाना है, और कुछ टेबल डिश है। कुछ टेबल जो है वो क्या है, डिश है। मैं इस तरह से शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जा रहे होंगे। अब दूसरा डायग्राम में भी हम लोग बनाएंगे। सभी कमरे क्या है, पर्दे हैं। कुछ पर्दे टेबल हैं। यहाँ पर हमने कुछ पर्दे को टेबल तो बनाया, लेकिन सेकंड डायग्राम में दोनों में जाएगा, कमरा में भी। कुछ पर्दे टेबल हैं। फिर बोलता है कुछ टेबल डिश हैं। कुछ टेबल डिश तो हैं, लेकिन इसमें भी जाएगा। कुछ टेबल डिश हैं। अब निष्कर्ष चेक करते हैं। यदि पहला डायग्राम में गलत हुआ तो दूसरा डायग्राम चेक नहीं करेंगे। पहला निष्कर्ष है कुछ डिश पर्दे हैं। डिश यहाँ है और पर्दा यहाँ है, तो दोनों अलग अलग हो गया। तो पहला जो निष्कर्ष है वो आपका गलत है। उसके बाद सेकंड निष्कर्ष बोलता है कुछ कमरे टेबल हैं। कमरा यहाँ है, टेबल यहाँ है, दोनों अलग अलग है। टेबल का जो डायग्राम है वो यहाँ पर टच नहीं किया है, तो सेकेंड वाला भी आपका निष्कर्ष क्या है, गलत। इसमें आंसर होगा आपका निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करता है, या दोनों गलत है। तीसरा क्वेश्चन में कथन है आपका कुछ किताबें चम्मच है, कुछ चम्मच पेंसिल है, सभी पेंसिल चाकू है। निष्कर्ष से पहला आपका कुछ किताबें पेंसिल है, कुछ चाकू चम्मच है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। कुछ किताबें चम्मच है,
कुछ किताब को हम लोग चम्मच बनाएंगे। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। सेकंड डायग्राम में भी हम लोग कुछ किताब को चम्मच बनाएंगे। फिर बोलता है कुछ चम्मच पेंसिल है। फर्स्ट डायग्राम में कुछ चम्मच पेंसिल है का डायग्राम बनाए, और सेकंड डायग्राम में हम लोग चम्मच को तो पेंसिल बनाएंगे ही, लेकिन पेंसिल का डायग्राम किताब में भी ले जाएंगे। कुछ चम्मच पेंसिल है। फिर बोलता है आपका सभी पेंसिल चाकू है। पहला डायग्राम में सभी पेंसिल चाकू है। सेकंड डायग्राम में सभी पेंसिल को चाकू तो बनाएंगे ही, लेकिन ये ऐसे जाएगा किताब और चम्मच में भी। सभी पेंसिल चाकू है। अब निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ किताबें पेंसिल है। किताब और पेंसिल, यहाँ पेंसिल का डायग्राम है और यहाँ किताब का, दोनों अलग है। पेंसिल का यहीं तक है और किताब का यहीं तक, तो कहीं से टच नहीं कर रहा है, तो पहला निष्कर्ष आपका गलत है। सेकंड निष्कर्ष बोलता है कुछ चाकू चम्मच है। कुछ चाकू जो है वो चम्मच है, तो चाकू का डायग्राम यहाँ चम्मच में टच कर रहा है, क्योंकि ये पेंसिल को पूरा घेरा हुआ है, तो चम्मच का डायग्राम यहाँ चाकू में आधा जा रहा है। तो सेकंड वाला जो निष्कर्ष है वो आपका सही है। फर्स्ट डायग्राम में सही है, तो सेकंड डायग्राम में भी चेक करेंगे हम लोग। कुछ चाकू जो है वो चम्मच है, जो चाकू का डायग्राम ऐसे चम्मच में किया हुआ है, तो सेकंड जो है निष्कर्ष वो सही है। तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, या केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। चौथा नंबर क्वेश्चन का कथन है कुछ पतंग धागे हैं, कुछ धागे छड़ियाँ हैं, कुछ छड़ियाँ छाते हैं, और निष्कर्ष से पहला कुछ पतंग छाते हैं, कुछ धागे छाते हैं। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। पहला डायग्राम में बनाते हैं कुछ पतंग धागे। कुछ पतंग को हमें धागा बना दे रहा है। कुछ पतंग धागे हैं। इसमें भी सेकंड डायग्राम में भी सेम वही बनेगा। कुछ पतंग धागे हैं। फिर बोलता है कुछ धागे छड़ियाँ हैं। पहला डायग्राम में हमें कुछ धागा को छड़ियाँ बनाना है। इसमें हम कुछ धागा तो छड़ियाँ बनाएंगे, लेकिन पतंग में भी जाएगा। कुछ धागे छड़ियाँ हैं, कुछ छड़ियाँ छाते हैं। पहला डायग्राम में हमें कुछ छड़ियों को छाता बनाना है। इसमें हम कुछ छड़ियों को छाता तो बनाएंगे ही, लेकिन बाकी पतंग और धागा में भी डायग्राम जाएगा छाता का। इस तरह से ये छाता है, तीनों को टच करेगा। अब निष्कर्ष चेक करते हैं। कुछ पतंग छाते हैं, पहला निष्कर्ष है। पतंग यहाँ है और छाता यहाँ है, तो छाता का यहाँ अलग है, पतंग का यहाँ अलग है, कहीं से भी टच नहीं कर रहा है, तो पहला निष्कर्ष आपका गलत है। पहला डायग्राम में गलत हुआ तो सेकंड डायग्राम को चेक नहीं करेंगे। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। कुछ धागे छाते हैं। धागा यहाँ है और छाता यहाँ है। धागा यहाँ है, छाता यहाँ है, दोनों का डायग्राम कहीं से भी टच नहीं हो रहा है, तो सेकंड जो निष्कर्ष है वो आपका गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 का कथन है सभी डेस्क टेबल है। सभी टेबल तंबू है, कोई भी तंबू पेपर नहीं है। निष्कर्ष से पहला कुछ तंबू डेस्क है। निष्कर्ष 2 है कुछ पेपर टेबल है। तो पहला डायग्राम में चलिए बनाते हैं हम लोग। कुछ डेस्क टेबल है, नहीं सभी डेस्क टेबल है।
सभी डेस्क को हमें टेबल बनाना है। इसमें भी हम सभी डेस्क को टेबल बनाएंगे। फिर बोलता है सभी टेबल तंबू है। सभी टेबल जो है वो क्या है? तंबू है। उसके बाद बोलता है कोई भी तंबू पेपर नहीं है। सभी टेबल क्या है? तंबू। सेकेंड डायग्राम भी सेम वैसे ही बनेगा। कोई भी तंबू पेपर नहीं है। पेपर का डायग्राम हम लोग अलग बनाएंगे। इसमें भी पेपर का डायग्राम अलग बनेगा। इसमें सेकेंड डायग्राम का ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अलग है नहीं, कोई भी कथन अलग नहीं है, सेम वैसे ही बन रहा है, पहला डायग्राम जैसा है, इसलिए इसमें सेकेंड डायग्राम का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ तंबू डेस्क है। कुछ तंबू जो है वो डेस्क है। कुछ तंबू डेस्क है। ये पहला कथन आपका सही है। उसके निष्कर्ष बोलता है कुछ पेपर टेबल है। कुछ पेपर जो है वो टेबल है। कुछ पेपर का डायग्राम यहाँ है और टेबल का यहाँ, तो कुछ पेपर टेबल है। यह निष्कर्ष तो आपका गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है या सत्य है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप इसको समझेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।